I welcome you all my dear students to my channel Ingenious Study। आज हम पढ़ने वाले स्टूडेंट इंग्लिश रीडर की जो बुक है ना क्लास 8 की LBF पब्लिकेशन की बुक, उस बुक से एक चैप्टर लिया मैंने जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे स्टूडेंट। लेसन 12 द मर्चेंट ऑफ वेनिस। वेनिस क्या स्टूडेंट? ये एक देश है स्टूडेंट, ठीक है ना। यह है ना एक देश है, एक स्टेट है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो वहां के एक व्यापारी है, उसकी ये कहानी है, ठीक है ना। मर्चेंट का मतलब जो व्यापार करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ट्रेडर। तो यहाँ पर ये लेसन मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ स्टूडेंट। बहुत ही अच्छा एक ड्रामा है ना, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है ये। देखो एंटोनियो कौन है, पहले तो कुछ यहाँ पर जो कैरेक्टर्स है उनका इंट्रोडक्शन है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वो सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग। एंटोनियो एक मर्चेंट है वेनिस का, है ना। मतलब वेनिस शहर का व्यापारी है जो दूसरे देशों में जहाज के थ्रू अपना सामान बेच करके पैसे कमाता है, ठीक है ना। और बसानियो है, फ्रेंड है एंटोनियो के। ग्रेटी ग्रेटियानो भी क्या है, एंटोनियो के फ्रेंड ही है। और पोर्टिया एक लड़की है स्टूडेंट, एक रिच लेडी है, इन लव विथ बसानियो, जो बसानियो के से क्या करती है, प्यार करती है। और नेरिस और हाँ पोर्टिया, समझ गया पोर्टिया कौन है, नरिसियो से बसानियो से प्यार करती है पोर्टिया। और नेरिसा है एक पोर्टिया सर्वेंट, पोर्टिया की एक सर्वेंट है नेरिसा। सैलोक, सैलोक कौन है, जेविस मनी लैंडर स्टूडेंट, सैलोक, ठीक है ना। और जेसिका कौन है, सैलॉक्स डॉटर। बात को समझना स्टूडेंट, ये जो है सैलोक, ये जेविस मतलब एक धर्म होता है जेविस, वहां उस धर्म को मानने वाला एक मनी लेंडर है। मनी लेंडर जो पैसे क्या देता है, ब्याज पर देता है ना। और उससे क्या लेता है, बहुत सारा पैसे लेता है स्टूडेंट, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में मतलब चार्ज करता है, इंटरेस्ट के साथ पैसे देता है, ठीक है। हम्म। और जेसिका स्टूडेंट इसी सैलोक की मनी लेंडर की ही बेटी है जेसिका। और इस स्टोरी में आपको ये पाएंगे कि जो जेसिका स्टूडेंट, वो किसी से मतलब प्यार करती है, शायद बसैनियो से प्यार करती है, ग्रेटानियो किसी से प्यार करती है, ऐसा कुछ है। और लॉरेंजो कौन है, फ्रेंड है बसानियो का, इन लव विद जेसिका। हाँ सॉरी, हाँ लॉरेन जो है जो इस जेसिका से प्रेम करता है। और जेसिका कौन है स्टूडेंट, ये सैलोक की जो मनी लेंडर है उसकी बेटी है, ठीक है ना। समझ गए स्टूडेंट। आपको पता चलेगा बसानियो का फ्रेंड कौन है, लोरेंजो। देखो ये बसानियो का जो फ्रेंड है लोरेंजो, और ये एंटोनियो ग्रेटोनियो, ये सब तो फ्रेंड ही है स्टूडेंट, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मोरक्को, एरागोनो, ड्यूक ऑफ वेनिस। ड्यूक ऑफ वेनिस ये सब क्या, प्रिंसेस है पोर्टिया के। और यहाँ पर समझो, ड्यूक का मतलब होता है प्रिंस या राजकुमार, राजा, रूलर। तो वेनिस जो शहर है वहां के रूलर कौन है स्टूडेंट, ड्यूक ऑफ वेनिस बोला है, उनका नाम नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। इन अ टाउन ऑफ इटली, देखो इटली की बात है स्टूडेंट, इटली का एक टाउन है जिसका नाम क्या है, वेनिस। तो वेनिस एक शहर है, कहाँ का, इटली का का शहर है स्टूडेंट। देयर लिव्ड अ मर्चेंट एंटोनियो, जहां पर एक व्यापारी रहते थे मर्चेंट, जिनका नाम है एंटोनियो। ही वॉज अ सॉबर एंड रिच मैन। सॉबर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, सॉबर का मतलब बिल्कुल शांत, काम, है ना, बुरा इंसान नहीं था, बड़ा शांत इंसान था। एंड रिच मैन, और बहुत रईस इंसान था। ओनिंग नंबर ऑफ शिप्स, ओनिंग का मतलब होता है जो मालिक था, जिसके पास थी, क्या थी, बहुत सारी शिप्स थी। नंबर ऑफ शिप्स का मतलब कई सारे जहाज थे। टू ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज, जिसके थ्रू क्या कर सकते थे, वो दूसरे कंट्री में ट्रेड करते थे। फॉरेन कंट्री का मतलब क्या होता है, विदेशों में ना। तो ये व्यापार करते थे कौन, एंटोनियो करके जो है, ठीक है। इटली के वेनिस शहर का एक व्यापारी स्टूडेंट, ठीक है। और काफी रिच मैन है वो, है ना, अच्छा इंसान है और रईस भी है। कई सारी शिप्स है उसके पास, जो जिसके थ्रू ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं दूसरे कंट्रियों में, ठीक है ना। तो एंटोनियो जो है वो क्या कर रहे हैं, सो माई यंग सोल्जर, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, इज देयर एनीथिंग न्यू। देखो, अब वो पूछ रहे हैं बसेनियो, उनका जो फ्रेंड है एंटोनियो का, उनसे क्या पूछ रहे हैं, और कैसा यंग सोल्जर, कैसे हो सिपाही, है ना, हाउ इज लाइफ गोइंग ऑन, जिंदगी कैसी चल रही है, इज देयर एनीथिंग न्यू, क्या कुछ नया है क्या तुम्हारे लाइफ में, बताओ भाई क्या चल रहा है, ऐसा टाइप से। तो बसानियो कहते हैं, ऑल इज वेल माई डियर फ्रेंड एक्सेप्ट अ पेन इन माई हार्ट। सब चीज तो ठीक है, लेकिन एक चीज को छोड़कर एक दर्द है मेरे दिल में, एक दर्द है। क्या दर्द है भी, एंटोनियो बोलते हैं, पेन, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, दर्द, किस टाइप का दर्द है, किस बारे में बात कर रहे हो तुम। बसानियो कहते हैं, इट्स अबाउट माई लेडी लव पोर्टिया, ये मेरी एक प्रेमिका है जिनसे मैं प्यार करता हूँ, पोर्टिया उसके बारे में है ना, एक लेडी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, पोर्टिया उससे रिलेटेड है, ठीक है ना। You know how much I love her but can't ask her to marry me। तुम्हें पता है
कि मैं उनसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन कह नहीं सकता उनसे कि वो मुझसे शादी कर ले, है ना, शादी के लिए नहीं कह सकता, लेकिन मैं, ऐसा वो कह रहे हैं ना, पोर्टिया से मैं कितना प्यार करता हूँ लेकिन शादी के लिए नहीं कह सकता। फॉर, क्योंकि द सिंपल रीजन दैट, एक सिंपल सा रीजन है कि आई एम नॉट एज रिच एज सी इज, मैं उतना रईस नहीं हूं जितनी की वो खुद है ना, इसलिए मैं उससे कह नहीं सकता कि मैं उससे क्या करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। तो एंटोनियो बोलते हैं, दैट इज नॉट, दैट्स नो बिग डील ब्रेवमैन, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ब्रेवमैन, है ना, आई एम रेडी टू हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल वे, मैं किसी भी तरह से आप तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, हर संभव संभव तरीके से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जो कुछ भी मुझसे संभव हो सके ना। टेल मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मुझे बताओ भाई मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ इस सब में। तो बसानियो कहते हैं, आई वंडर, मैं, मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, इफ यू कैन लैंड मी सम मनी सो दैट आई कैन गो टू बेलमोंट वेयर सी लीव्स। देखो ये बहुत अच्छी बात होगी, आई वंडर मेरे लिए बड़ी कमाल की बात होगी, इफ यू कैन लैंड मी सम मनी, अगर तुमने मुझे कुछ पैसे क्या कर दिए, उधार दे दिए, तो लैंड मतलब उधार देना कुछ पैसे, सो दैट, ताकि आई कैन गो टू बेलमोंट, ताकि मैं बेलमोंट जा सकूं, वेयर, जहां पर सी लिव्स, वो रहती है, कौन रहती है, पोर्टिया, ठीक है ना, एटलीस्ट टू फाइंड आउट, कम से कम ये तो पता कर पाऊं, वेदर वेदर सी लव्स मी और नॉट, कि वो मुझसे प्यार करती भी है या नहीं करती, ठीक है ना। तो एंटोनियो क्या कह रहे हैं, बसानियो, प्रेजेंटली ऑल माय शिप्स आर इन सी, अभी देखा जाए तो वर्तमान में, है ना, अभी रिसेंटली, प्रेजेंट मतलब अभी वर्तमान में, ऑल माय शिप्स, मेरी सारी की सारी जो शिप्स है ना, वो अभी समुद्र में, मतलब पूरी निकल गई है व्यापार के लिए, जब वो वहां पर माल बेचेगी दूसरे देश में तो वापस आएगी और मुझे पैसा मिलेगा, तब मेरे पास पैसा आ जाएगा, अभी शिप गई है तो पैसा नहीं है, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं, देखो आगे पता चलेगा। कहा है मेरी सारी शिप अभी समुद्र में, एंड आई विल हैव मनी ओनली व्हेन दे रिटर्न, और मेरे पास पैसे होंगे जब वो वापस आएंगी मेरी शिप्स, ठीक है ना। बट यू कैन गो टू एनी मनी लेंडर, लेकिन तुम कहीं किसी मनी लेंडर के पास जा सकते हो जो पैसे देता है, ब्याजी ब्याजी पैसे देता है, उसके पास जा सकते हो, एंड बोरो एज मच एज यू वांट, और उससे ले सकते हो, बोरो मतलब उससे उधार ले सकते हो जितना भी तुम्हें जरूरत है, एंड आई विल पे हिम, और मैं उससे पे कर दूंगा बाद में, जमा कर दूंगा पैसे, बैक मतलब वापस उसे पैसे पे कर दूंगा, एज सुन एज माई शिप रिटर्न, जैसे ही मेरी शिप्स क्या होती है वापस आती है, तो वैसे ही मैं क्या कर दूंगा, पैसे उनके वापस कर दूंगा, तो एक काम करो, किसी मनी लेंडर से तुम पैसे उधार ले लो, ठीक है ना, ऐसा वो एंटोनियो सलाह दे रहे हैं अपने फ्रेंड बसानियो को, ताकि पैसे जब मिल जाएंगे तो कम से कम मिलने जाने के लिए टिकट का तो किराया मिल जाएगा, वो पोर्टिया से मिल तो पाएगा, है ना। देखो पोर्टिया कहाँ रहती है स्टैंड, पोर्टिया, यहाँ अभी उसकी जगह का नाम ही बताया नहीं शायद, हाँ अगले पेज में देख लेते हैं, है ना, इस पेज में। देखो अब इतना तो मैटर आपको समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट, ठीक है ना, कि भाई एक एंटोनियो इंसान है जो मर्चेंट है, और बेसानियो को प्यार हो गया पोर्टिया से, ठीक है ना, और पोर्टिया बेसानियो करके एक जगह है, हाँ, अच्छा, तो बसानियो को प्यार हो गया पोर्टिया से जो एंटोनियो का फ्रेंड है, और लेकिन बसानियो बहुत गरीब है स्टूडेंट, इसलिए वो जाना चाहता है पोर्टिया से मिलने के लिए, कि ताकि उसे पता चल पाए कि वो मुझसे मुझसे प्यार करती भी है या नहीं, है ना, इतना तो पता चल सके, ठीक है, आगे देखो। अब एक चीज है कि जो वेनिस जो है, इटली का जो शहर है वेनिस टाउन, देयर वाज एन ओल्ड जेव नेम्ड सेलो, जेव, एक जेव, जेव का मतलब होता है एक अलग धर्म का एक इंसान है दूसरे जेव धर्म का, जिसका नाम है सेलोक, क्या नाम है, सेलोक, वो वहां पर रहता है, हु वाज अ मनी लेंडर, जो कि एक मनी लेंडर है, ठीक है ना, ही यूज्ड टू लैंड मनी एंड फोर्स पीपल टू पे हैवीली फॉर द लोन, वो क्या करता है, पैसे दिया करता है, लैंड मनी, है ना, यूज टू का मतलब दिया करता है ना, आदि है किसी चीज का, किस चीज का, पैसे उधार दिया करता है, एंड फोर्स पीपल, और लोगों से बड़ा फोर्स करता है ना, दबाव डालता है, टू पे हैवीली फॉर द लोन, कि वो जो पैसा दे रहा है, उस जो लोन दे रहा है उसके लिए बहुत ज्यादा वो ब्याज की मांग करता है, बहुत ज्यादा पैसा लेता है ब्याज में, ठीक है ना, ऐसा है, लूटता है मतलब एक प्रकार से। तो एंटोनियो ऑलवेज हेटेड हिज विकेडनेस एंड ऑफन इंसल्टेड हिम, तो एंटोनियो जो था ना हमेशा उससे नफरत करता था, किससे, सैलोक से, बहुत ज्यादा पैसा लेता है ब्याज का करके, है ना, उसकी विकेडनेस मतलब इसकी दुष्टता के लिए उससे बहुत नफरत करता है, एंड ऑफन इंसल्टेड हिम, और कई बार उसकी इंसल्ट भी कर चुका है, बेइज्जती भी कर चुका है। तो सैलोक फॉर दिस रीजन, इसी वजह से जो सैलोक है ना, वॉज एंसियस, वो बिल्कुल एंसियस था, बिल्कुल, है ना, तैयार था, टू रिवेंज हिज इंसल्ट, अपनी इंसल्ट का बदला लेने के लिए बहुत बिल्कुल तैयार था, बेसब्र था, ठीक है, एंसियस मतलब बेसब्र था, ऐसी कुछ घटना है ना, ये बैकग्राउंड बता दिया। अब क्या हो रहा है यहाँ पर,
बेसेनियो अनअवेयर ऑफ दिस बिटरनेस, इस कड़वाहट के बीच में बेसेनियो को पता नहीं था कि भाई एंटोनियो और ये जो सैलॉक है ना, एंटोनियो जो मर्चेंट है वेनिस के, और एंटोनियो है जो मनी लेंडर है वेनिस शहर के, इन दोनों की जमती नहीं, इनके बीच में कड़वाहट है करके ना, वो इस चीज से बेचारा अनअवेयर रहता है। वेन टू हिम टू बोरो मनी, वो उसके पास पैसे लेने के लिए चले जाता है ना, किसके पास, सैलॉक के पास। और क्या कहता है देखो, बेसेनियो कह रहा है आई एम इन एन अर्जेंट नीड ऑफ मनी, मुझे एकदम अर्जेंट नीड है, सख्त जरूरत है पैसों की। आई विल रिटर्न ऑल योर मनी इन अ मंथ, एक महीने में मैं तुम्हारे सारे पैसे जमा कर दूंगा। एज माई फ्रेंड एंटोनियो शिप विल रिटर्न बाय देन, क्योंकि तब तक मेरे फ्रेंड एंटोनियो की शिप भी वापस आ जाएगी, ठीक है ना। तो with a wicked smile on his face, when he discussed this incident with Antonio, he thought Sherlock was really joking. अब सैलॉक ने ये सारा इंसिडेंट बीच में ना किससे डिस्कस किया, एंटोनियो से डिस्कस किया, बाद में पता चलेगा आपको। तो एंटोनियो को विश्वास नहीं हो रहा था, उसे लग रहा था कि ये तो जोक कर रहा है, आगे देखो पता चलेगा। तो सैलॉक क्या बोलता है, यू मीन टू से, देखो बसानियो से कह रहा है तुम्हारा कहने का मतलब है माय डियर सन, एंटोनियो अल्टीमेटली इज टेकिंग अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिटर्न द डेट, यानी कुल मिलाकर जो इसकी जो जिम्मेदारी पैसे मेरे वापस करने की, ये एंटोनियो की होगी क्या, मेरा डेप्ट, मेरी उधारी वापस करने की। वेल वेल ठीक है, बट एंटोनियो मस्ट पे मी बैक इन 3 months, लेकिन एंटोनियो को मेरा पैसा कम 3 महीने के अंदर वापस करना पड़ेगा। एंड जस्ट फॉर अ जोक, और बस ऐसी मैं कह रहा हूं, ही मस्ट साइन अ बॉन्ड, उसे एक बॉन्ड मतलब एक पेपर पे एक बॉन्ड मतलब एक शर्त साइन करनी पड़ेगी, ठीक है ना, एक स्टाम्प पे लिख करके, लिखित में वो लेना चाहता है, एक बॉन्ड प्रॉमिस करना पड़े, बॉन्ड प्रॉमिसिंग, हाँ एक बॉन्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉमिसिंग दैट, वो ये प्रॉमिस करने के लिए कि आई मे कट ऑफ अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी इफ द मनी इज नॉट पेड, उसे एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, एक पेपर पे लिख करके साइन करना पड़ेगा, गारंटी देना पड़ेगा मुझे, ये प्रॉमिस करना पड़ेगा उसको कि मैं क्या कर सकता हूँ, काट सकता हूँ 1 पाउंड मांस, फ्लैश काट सकता हूँ उसकी बॉडी से, अगर उसने मुझे पैसे वापस नहीं किए तो। ऐसी उसे शर्त रखता है वो, ठीक है ना। हाँ ऐसा उसे साइन करना पड़ेगा भाई एंटोनियो को, ऐसा वो बोल रहा है। तो बसेनियो बोलता है आर यू किडिंग, क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या, व्हाट काइंड ऑफ जोक इज दिस, ये किस तरह का बेहुदा टाइप का मजाक है। आई एम सर्टनली नॉट गोइंग टू लेट माई फ्रेंड इंडल्ज इन एनी सच बॉन्ड, आई सर्टनली मतलब डेफिनेटली, मैं बिल्कुल भी, नॉट गोइंग टू लेट, मैं नहीं डालने वाला हूं अपने फ्रेंड को, है ना, इंडल्ज मतलब डालने वाला हूं, इन एनी सच बॉन्ड, इस टाइप के बॉन्ड में मैं नहीं फंसाने वाला हूं, इस टाइप की कोई कंडीशन में, शर्त में अपने फ्रेंड एंटोनियो को, ऐसा बेसेनियो कह रहे हैं। तो एंटोनियो वहां पर आ जाते हैं एंटोनियो, और वो क्या कहते हैं, आई एम इंडीड कंटेंट टू साइन सच अ प्रॉमिस, डोंट बी अफ्रेड, आई एम इंडीड, मैं क्या हूं अभी, बिल्कुल क्या हूं, कंटेंट हूं, तैयार हूं, टू साइन सच अ प्रॉमिस, ऐसे प्रॉमिस को साइन करने के लिए तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ऐसा एंटोनियो कह रहे हैं। डोंट बी अफ्रेड, डरने की कोई जरूरत नहीं है। माई शिप्स विल रिटर्न अ मंथ बिफोर, 1 महीने पहले ही मेरी शिप्स क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। देखो, माई शिप्स विल रिटर्न अ मंथ, है ना, बिफोर द मनी इज ड्यू, इससे पहले कि पैसा मुझ पर ड्यू हो जाए, है ना, मुझ पर पैसा चढ़ जाए, उससे पहले मेरी शिप्स आ जाएगी। एंड देन, उसके बाद आई शेल हैव 3 times एज मच एज यू ओन टू सैलॉक, और मेरे पास कम से कम 3 गुना पैसा हो जाएगा, है ना, एज मच एज यू ओन टू शैलॉक, जितना तुम्हारे पास है ना सैलॉक, यू ओन मतलब तुम्हारे पास जितना पैसा है ना सैलॉक, उसका 3 गुना पैसा मेरे पास हो जाएगा, समझे, ऐसा वो कह रहे हैं। कौन, एंटोनियो, किससे कह रहे हैं, सैलॉक से कह रहे हैं, ठीक है ना। एंड एंटोनियो फाइनली क्या कर देते, साइन कर देते उस बॉन्ड को, उस शर्त को, है ना, उस पेपर को साइन कर देते हैं, है ना, इसमें सब सारी कंडीशन लिखी होती है। तो बसेनियो टुक द मनी एंड सेल्ड अवे टू बेलमोंट, अब बसेनियो को पैसा मिल जाता है, उसे मिलना होता है किससे, पोर्टिया से। पोर्टिया कहाँ पर रहती है, बेलमोंट में रहती है स्ट्रैंड, तो बेलमोंट वो चला जाता है उससे मिलने के लिए पोर्टिया से। ही टुक हिज फ्रेंड ग्रेटियानो विद हिम, और उसका एक फ्रेंड है बसेनियो का ग्रेटियानो, उसे भी अपने साथ में वो ले लेता है। द ब्यूटीफुल पोर्टिया लिव्ड इन अ बिग हाउस, एक बड़े से घर में रहती थी प्यारी सी पोर्टिया, है ना, विद हर सर्वेंट नेरिसा, उसके एक सर्वेंट थे नेरिसा, उसकी एक सर्वेंट थी, है ये नेरिसा है, और ये है पोर्टिया, तो उसके साथ रहती थी बड़े से घर में। टू प्रोटेक्ट हिज डॉटर फ्रॉम ग्रीडी मैन, जो लालची लोग रहते हैं ना उनसे बचाने के लिए, अपनी पुत्री को बचाने के लिए, पोर्टियास फादर, ये जो पोर्टिया इनके जो फादर है ना स्टूडेंट, हु डाइड रिसेंटली, जो अभी अभी मर गए,
उन्होंने क्या किया था अपनी बेटी को लालची लोग से बचाने के लिए, हैड लेफ्ट 3 बॉक्सेस, उन्होंने 3 बॉक्सेस छोड़े थे, बॉक्स छोड़ दिए थे, देखो बीच में 3 बॉक्स दिख रहे, वो बॉक्स छोड़े थे, इन विच वन ऑफ द बॉक्सेस हैड पोर्टियाज पिक्चर, जिनमें से किसी एक बॉक्स में, इनमें से किसी एक बॉक्स में से के अंदर क्या थी, पोर्टिया की एक पिक्चर रखी हुई थी, फोटो रखी हुई थी, ठीक है ना। पोर्टिया क्या क्या देखो पोर्टिया क्या कह रही है, यू नो नेरिसा, अपनी इस मतलब सर्वेंट को कह रही है, यू नो नेरिसा, वेन एवर आई लुक एट दिस बॉक्सेस, जब भी मैं इन 3 बॉक्सेस की तरफ देखती हूँ ना, आई फील स्कैर्ड, तो मैं बड़ा डरा हुआ महसूस करती हूँ, आई कैन नॉट चूज द मैन आई विश टू मैरी, मैं उस लड़के को, उस मैन को नहीं चुन सकती जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, और रिफ्यूज दोज आई डिसलाइक, और उन्हें मैं रिफ्यूज भी नहीं कर सकती, मना भी नहीं कर सकती जिससे मैं नफरत करती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर तो कुछ डिपेंड ही नहीं करता। देखो आगे बताएगी, माई फॉर्च्यून, मेरी जो किस्मत है ना, इज लॉग्ड इन दीज बॉक्सेस, मेरी जो फॉर्च्यून है, मेरी जो किस्मत है वो बंद है इन बॉक्सेस में, इन 3 बॉक्सेस में, ठीक है, ऐसा वो कह रही है, ठीक है ना। एज अकॉर्डिंग टू माई फादर्स विज, जैसे कि मेरे पापा की इच्छा थी, आई कुड मैरी ओनली द मैन हु वुड चूज द राइट बॉक्स, मैं सिर्फ उसी मैन से शादी कर सकती, इंसान से जो एक सही बॉक्स का चुनाव कर पाए, है ना। या एक्चुअली कंडीशन क्या है, 3 बॉक्स है स्टूडेंट, उनके पिताजी ने छोड़ के रखे हुए हैं, और उनमें कुछ कंडीशन लिखी हुई है, उसके हिसाब से इन बॉक्स को जो बंदा सिलेक्ट करेगा, जो इंसान है ना, जो मैन, अगर उसने सही बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर पोर्टिया की फोटो है, इमेज है, पिक्चर है, तो पोर्टिया से वो शादी कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। ऐसा था, कंडीशन ऐसी रखी हुई थी उनके पिताजी ने। तो नेरिसा जो है सर्वेंट है पोर्टिया की, वो क्या कहती, यू हैव प्लेंटी ऑफ एडमायरर्स टू चूज फ्रॉम, तुम्हारे पास बहुत सारे तुम्हारे चाहने वाले लोग हैं जो इन बॉक्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट डू यू रिमेंबर अ यंग मैन फ्रॉम वेनिस हु वंस विजिटेड योर फादर, लेकिन तुम्हें क्या याद है कि यंग मैन जो वेनिस का रहने वाला था, जो एक बार आया था, वंस मतलब एक बार विजिट किया था, आया था मिलने तुम्हारे पापा से, ऐसा वो नेरिसा कह रही है पोर्टिया से, है ना। तुम इस यंग मैन को जानते हो क्या, जो एक बार तुम्हारे फादर से मिलने आया था, है ना। तो पोर्टिया कहती यस यस, इट वॉज बेसेनियो, वो बेसेनियो था, आई रिमेम्बर हिम वेरी वेल, मैं उसे अभी भी अच्छी तरह से याद है वो मुझे, है ना, ऐसा वो कह रही है। तो नेरिसा क्या कहती है, ट्रू मैडम, सच में मैडम, आई थिंक ही डिजर्व्स योर लव मोर देन एनी अदर, मुझे लगता है कि वही तुम्हारे प्यार के लायक है ना, मोर देन एनी अदर, किसी और की तुझसे भी ज्यादा, वही ज्यादा क्या है, लायक है तुम्हारे प्यार के। पोटिया बोलती, बट आई कांट मैरी अंटिल ही चूजेस द राइट बॉक्स, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकती जब तक कि वो सही बॉक्स ना चुने, ठीक है ना। नेरिसा बोलती, परहैप्स ही विल, शायद वो चुन लेगा, है ना, परहैप्स ही विल मतलब शायद वो चुन लेगा सही बॉक्स, है ना, नेरिसा कह रही है। योर फादर वॉज अ वाइस मैन, तुम्हारे जो पापा है वो बहुत बुद्धिमान इंसान थे, आई एम श्योर ही मस्ट हैव अरेंज द बॉक्सेस सो दैट द राइट मैन चूजेस द राइट पिक्चर, आई एम श्योर, मुझे पक्का पता है उन्होंने ऐसे अरेंज किया होगा इन बॉक्सेस को, है ना, सो दैट ताकि एक सही इंसान ही चूज कर पाए एक सही पिक्चर को, है ना, सही बॉक्स को चूज कर पाए, ऐसा अरेंज किया होगा उन्होंने। In the meanwhile, Nerissa sold the 3 boxes to African Prince Morocco, और उसी बीच में जब ये बातचीत कर रही, उसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि एक प्रिंस है मोरक्को के रहने वाले, वो आते हैं शादी का प्रपोजल लेकर के, तो जो नेरिसा है वो दिखाती तीनों बॉक्सेस मोरक्को को, ठीक है ना, ये भी एक प्रिंस है जो शादी करना चाहते हैं ना। ही एग्जामिन्ड देम केयरफुली, 3 बॉक्सेस, अफ्रीका के एक प्रिंस है मोरक्को, उनको दिखाती है, तो वो जो मोरक्को है वो क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, ध्यान से देखते हैं इन दैम, इन 3 बॉक्सेस को केयरफुल तरीके से, एंड रीड द वर्ड्स ऑन द 3 बॉक्सेस, और उन 3 बॉक्सेस के ऊपर जो वर्ड्स लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ते हैं स्टूडेंट। अब क्या लिखा है वो सारी चीजें अभी पता चल जाएगी। ऑन द गोल्ड बॉक्स वॉज रिटन, जो गोल्ड का सोने का बना हुआ बॉक्स था स्टूडेंट, उस पर क्या लिखा था, whoever chooses me, जो मुझे सिलेक्ट करेगा ना, shall gain what many men desire, उसे वो चीज मिल जाएगी जो कई लोग इच्छा करते हैं जिसे पाने की, है ना, वो चीज मिल जाएगी, डिजायर मतलब इच्छा करना, है ना। ऑन द सिल्वर बॉक्स वॉज रिटन, और सिल्वर बॉक्स पर लिखा था, जो चांदी का बॉक्स था उस पर, whoever chooses me shall get as much as he deserves, जो कोई भी मुझे सेलेक्ट करेगा ना, उसे वो सब कुछ मिलेगा जिसके वो लायक है, ठीक है ना। एंड ऑन द प्लेन लेड बॉक्स वॉज रिटन, और प्लेन मतलब सिंपल सा जो लेड, लेड सस्ता होता है बहुत, है ना, लेड एक मेटल होता है बहुत सस्ता होता है, उसके बॉक्स पर लिखा था
whoever chooses me must give and risk all that he has. जो कोई भी मुझे चुनेगा ना, है ना, मी मस्ट गिव, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, है ना, एंड रिस्क ऑल दैट ही हैज, और वो खतरे में, उसे बहुत बड़ा खतरा उठाना पड़ेगा उस चीज के प्रति, उसे खोने का जो कुछ उसके पास है, वो सारी चीज भी दांव पर लग जाएगी, रिस्क पर लग जाएगी, है ना, ऐसा लिखा था भाई। तो मोरक्को जो है, वो जो राजा है ना, वो क्या कहते हैं अफ्रीका के, वो क्या बोल रहे हैं, ऑन द गोल्ड बॉक्स की तरफ देखते हुए सोच रहे हैं, व्हाट मैनी डिजायर, कितने सारी इच्छाएं होगी, है ना, जो मेरी पूरी हो जाएगी, दैट मस्ट बी ब्यूटीफुल पोर्टिया, इसका मतलब है कि उसके अंदर ब्यूटीफुल पोर्टिया की ही इमेज होगी। आई सेल सर्टनली, मतलब डेफिनेटली चूज दिस बॉक्स, मुझे यही बॉक्स चुनना चाहिए, ऐसा वो सोच लेते हैं। He opened it and found inside an ugly skull with the words, उसे खोलते हैं, उसके अंदर उन्हें क्या मिलता है, एकदम बदसूरत सा स्कल, मतलब खोपड़ी इंसान की एक मिलती है, with the words, और उस पर लिखा होता है, all that science is not gold, goodbye, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, गुड बाय, चले जाओ यहाँ से, है ना। ही सैडली रिटर्न टू अफ्रीका, बेचारा वापस सैडली पछताते हुए मोरक्को जो है वो अफ्रीका चले जाते हैं। द नेक्स्ट वाज प्रिंस एरेगॉन, और अगले जो होते हैं एक प्रिंस एरेगॉन होते हैं, एंड ही टू वाज सोन द थ्री बॉक्सेस, और उन्हें भी ये तीन बॉक्सेस दिखाए जाते हैं, ठीक है ना। अरेगॉन क्या बोलते हैं, लुकिंग एट द सिल्वर बॉक्स की तरफ देख करके बोलते हैं, इफ आई गेट एज मच एज आई डिजर्व, अगर मुझे वो चीज मिल जाए जिसके मैं लायक हूं, आई शैल सर्टनली हैव द ब्यूटीफुल प्रिंसेस, तो फिर मुझे तो पक्के में ब्यूटीफुल प्रिंसेस ही चाहिए, है ना, ऐसा वो सोचते हैं। ही ओपन द बॉक्स, वो सिल्वर बॉक्स को ओपन करते हैं, फाउंड अ फूल्स हेड, है ना, फूल सेट मतलब एक मूर्ख चेहरा जो बनाया हुआ टाइप का कुछ है इंसान, वैसी एक इमेज उनको दिखती है, एंड द वर्ड्स, और उस पर लिखा रहता है, मैनी फूल्स आर हिडन बिहाइंड द सिल्वर कप, मतलब इस सिल्वर के कलर के पीछे, चांदी के कलर के पीछे कई लोग क्या हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। सो बी गॉन सर, तो तुम भी जाओ यहाँ से सर, है ना, आप भी यहाँ से चलते बनो सर, ऐसा उस पर लिखा होता है। देन बसेनियो अराइव्ड, उसके बाद बसेनियो आते हैं, बसेनियो क्या कहते हैं, ओ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, आई हैव कम ऑल द वे का मतलब होता है जैसे तैसे, मैं यहाँ पर आया हूँ जैसे तैसे, टू योर सिटी, आपके शहर में, टू बैग यू, आपसे विनती करने के लिए, टू परमिट मी टू ट्राई माई लक, क्या मुझे क्या करो, परमिट करो, मुझे परमिशन दो कि मैं अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा सकूं। पोर्टिया क्या लिखा है, पोर्टिया वॉज अ बिट अफ्रेड, अबिट मतलब थोड़ी बहुत, अफ्रेड थी पोर्टिया, डरी हुई थी, एज क्योंकि ही माइट चूज द रॉन्ग बॉक्स, कहीं वो गलत बॉक्स चूज ना कर ले, इसलिए थोड़ी सी डरी हुई थी, क्योंकि वो चाहती थी कि बसैनियो क्या हो, सही बॉक्स चुने और मैं उसी से शादी करूं, है ना। बसैनियो केयरफुली ऑब्जर्व्स द थ्री बॉक्सेस, बसैनियो बड़े केयरफुल तरीके से तीनों बॉक्स को ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखो अच्छे से केयरफुली वो चूज देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं पूरे बॉक्स को, और बसैनियो क्या कहते हैं, the things that look most beautiful from outside are often the ugliest one, क्या मतलब है इसका स्टेप, जो चीजें जो बाहर से बहुत ही ज्यादा सुंदर दिखती ना, आउटसाइड बाहर से, वो अक्सर क्या होती, बहुत ज्यादा बदसूरत होती है, ऐसा वो कह रहे हैं। आई चूज द प्लेन लीड बॉक्स, मैं क्या करूंगा, जो लीड का जो सबसे प्लेन सिंपल सा जो सबसे सस्ती मेटल होती है लीड, उसका जो बॉक्स है उसे मैं चूज करूंगा, ऐसा वो कहते हैं। फिर क्या होता है देखो, When the box was opened, और जब बॉक्स खोला जाता है, a beautiful picture of पोर्टिया was found, तो उसके अंदर से बहुत ही प्यारी सी पिक्चर निकल के आती है। पोर्टिया was overjoyed to see it, पोर्टिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है इस चीज को देखकर। They arranged a get married at once, वो व्यवस्था करते हैं और तुरंत शादी कर लेते हैं, arranged to get married, वो तैयारी करते हैं शादी करने की तुरंत ही, है ना। Suddenly Bassanio saw his old friend लोरेंजो, और तुरंत ही अचानक बसेनियो को उसका एक पुराना दोस्त जो है लॉरेंजो वो दिखाई पड़ता है। देखो लॉरेंजो कौन है स्टूडेंट, लॉरेंजो वही है स्टूडेंट जो ना सैलोक करके जो मनी लेंडर है उसकी बेटी जो है, मनी लेंडर की सैलोक की, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट, उसका नाम है जेसिका, है ना, सैलोक की जो बेटी है जेसिका, उससे प्यार करता है लॉरेंजो। तो लॉरेंजो क्या करता है, जेसिका को भगा के ला लेता है, क्योंकि सैलोक शादी करने के लिए तैयार नहीं होता ना, जेसिका के पिताजी, तो लॉरेंजो भगा के ला लेता है। देखो आगे यहाँ देखो पता चलेगा आपको, वही है लॉरेंजो। देखो लॉरेंजो क्या बोलता है,
आई नीड योर हेल्प डियर फ्रेंड, यू नो सेलोक, मैं जो तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी हेल्प की जरूरत है दोस्त। यू नो सेलोक, तुम्हें पता है सेलोक, जेसिकास फादर, जेसिका जो फादर है ना, ही इज नॉट अग्रीइंग फॉर अवर मैरिज एज आई एम नॉट अ जैव, क्योंकि मैं एक जैव नहीं हूं ना, जैव धर्म का इंसान नहीं हूं, तो उसके जो पापा है ना जेसिका के, वो बिल्कुल तैयार नहीं है शादी के लिए। एंड ऑल्सो आई एम अ फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, ऊपर से मैं एंटोनियो का फ्रेंड हूँ, और एंटोनियो और जो है इसके जो पापा है ना जेसिका के फादर, क्या नाम उनका, सैलोक, इनकी तो वैसे भी पटती नहीं है ना, उनके बीच में कट्टर दुश्मनी है। तो ये दो दो चीज वजह है, एक तो मैं तो जैव नहीं हूँ, ऊपर से मैं एंटोनियो का फ्रेंड हूँ, इसलिए जो जेसिका के जो फादर है ना, सैलोक है ना, वो क्या है, तैयार नहीं है शादी के लिए बिल्कुल। ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो जेसिका हैज कम, इसीलिए क्या हुआ, जेसिका हैज कम विद मी लीविंग हर फादर, इसलिए जेसिका मेरे पापा को छोड़कर, अपने फादर को छोड़कर मेरे साथ आ गई है। टेकिंग विद हर, अपने साथ लेकर के आई है, अ ग्रेट डील ऑफ मनी, काफी सारा पैसा लेकर के आई है, एंड सम जेवल्स, और कुछ जेवरात, जेवल्स ज्वेलरी भी लेकर के आई है। आई हैव कम टू यू, और मैं तुम्हारे पास आ गया हूं भैया, अब क्या करूं मैं, है ना, ये तो आ गई मेरे पास, ऐसा करके। अ मैसेंजर एंटर्स टू हैंड ओवर बेसेनियो हिज लेटर, और वहां पर एक मैसेंजर, एक संदेश देने वाला एक इंसान आता है पोस्टमैन टाइप से, एंटर, वो एंटर होता है इस नाटक में, हम देख रहे हैं ड्रामा में, टू हैंड ओवर बेसेनियो हिज लेटर, बेसेनियो को उसके हाथ में एक लेटर देता है बेसेनियो को, दैट कम्स फ्रॉम वेनिस, जो कि वेनिस से आया होता है वो लेटर, है ना। बेसेनियो रीड द लेटर एंड टर्न पेल, उस लेटर को बेसेनियो पढ़ता है, उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ जाता है, उदास हो जाता है वो। पोर्टिया कहती है, व्हाट इज इट बसेनियो, बसेनियो ये क्या है, व्हाई हैव यू टर्न सो पेल, तुम इतने पेल, मतलब चिंतित क्यों हो गए, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया। यू मस्ट शेयर द न्यूज दैट दिस लेटर ब्रिंग्स, तुम्हें ये समाचार हमेशा हमारे साथ शेयर करना चाहिए जो इस लेटर में लिखा हुआ है। बसेनियो बोलता है, ओ स्वीट पोर्सिया, पोर्टिया, ओ मेरी प्रिय पोर्टिया, द लेटर टेल्स मी द मोस्ट अनप्लीजेंट वर्ड्स दैट हैव एवर बीन रिटन, आज तक जितने भी वर्ड्स लिखे गए होंगे ना, उससे सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट, सबसे ज्यादा दुख दुख देने वाले वर्ड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस लेटर में ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इट सेज, ये लेटर कह रहा है, इस पत्र में लिखा हुआ है, माय फ्रेंड एंटोनियोज शिप, मेरा जो फ्रेंड है एंटोनियो, जो कि मर्चेंट है, व्यापारी है, वेनिस का काफी रईस है, तो उस एंटोनियो के जो शिप्स है ना, जहाज है, फुल ऑफ रिचेस, जो कि काफी धन दौलत से भरे हुए थे, एंड वेल्थ, रिचेस एंड वेल्थ मतलब धन दौलत से भरे हुए थे, हैड ऑल बीन wrecked एट सी, वो सारे समुद्र में क्या हो गए, डूब गए, तहस नहस हो गए। एंड ऑल हिज मनी हैड बीन लॉस्ट, और उसका सारा पैसा बर्बाद हो गया। एंड दिस इज नॉट ऑल, और इतना ही नहीं, सैलोक इज ऑल्सो वेरी एंग्री, जो सैलोक है ना, जिससे मैंने पैसा उधार लिया था बसानियों ने, है ना, ठीक है ना, और जो सैलक है वो भी बहुत ज्यादा एंग्री है एट द लॉस ऑफ हिज डॉटर, उसकी डॉटर जो भाग के आई है ना, जेसिका है ना, उसके उसको खोने की वजह से बहुत दुखी है, एंड हिज मनी, है ना, द लॉस ऑफ हिज डॉटर एंड हिज मनी, उसकी डॉटर चली गई, वो काफी सारा पैसा भी लेकर भागी है, इस बात से भी बहुत दुखी है। ही ऑल्सो वॉन्ट टू टेक हिज रिवेंज ऑन एंटोनियो, और तो और वो एंटोनियो से बदला भी लेना चाहता है ना, एंटोनियो पैसा कहाँ से देगा, उसके तो जहाज डूब गए, अब पैसा नहीं दे पाएगा तो उसका 1 पाउंड मांस निकालने वाला है वो, है ना, फ्लैश निकालने वाला है, तो ये सारी चीजें, ये तो बहुत गड़बड़ होगी, ऐसा वो कह रहा है। आगे देखो, बस ये लास्ट पेजेस है ना, बहुत अभी सस्पेंस खुलने वाला है, बहुत मजेदार स्टोरी आ गया, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। देन सून, और जल्द ही, प्रिपेयर्ड टू रिटर्न टू वेनिस, वो सारे के सारे वापस वेनिस चले जाते हैं, प्रिपेयर तैयार होते हैं और सीधे वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। सेलक जो था, वैन टू द ड्यूक ऑफ वेनिस, ड्यूक का मतलब होता है किंग, है ना, या रूलर, जो वेनिस के जो राजा है उसके पास सेलोक चले जाता है अपनी अर्जी लेकर के, उस मतलब एक बॉन्ड साइन किए थे उसको लेकर के चले जाता है, और सेलोक क्या कहता है, माय लॉर्ड, ड्यूक ऑफ वेनिस से कहता है, वेनिस के राजा से, माय लॉर्ड, हे मेरे भगवान, एंटोनियो कैनॉट पे द मनी नाउ, अब एंटोनियो मेरा पैसा पे नहीं कर सकता, ही मस्ट देयरफॉर कीप हिज प्रॉमिस एंड पे द पॉन्ड ऑफ हिज फ्लैश। देखो, ही मस्ट देयरफॉर कीप हिज प्रॉमिस, तो उसे अपना जो प्रॉमिस है अब उसे पूरा करना पड़ेगा, एंड पे, और मुझे चुकाना पड़ेगा, द पाउंड ऑफ हिज फ्लैश, फ्लैश, 1 पाउंड उसके मांस का, 1 पाउंड मुझे वापस करना पड़ेगा, ऐसा वो कह रहा है। तो जेसिका वॉज टेरिबली डिस्टर्ब एट हर फादर्स बिहेवियर, जो जेसिका थी
है ना, उसके जो पापा है उसका इस तरह का बिहेवियर देखकर, सैलोक के बिहेवियर को देखकर बहुत ज्यादा क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है। पोर्टिया proposes Bassanio to take money from her and return to the wicked Shylock, है ना। जो पोर्टिया है वो पजेस प्रपोज, हाँ प्रपोजेस, है ना। जो पोर्टिया है वो प्रपोज का मतलब क्या होता है, विनती करती है, किससे, बेसेनियो से। क्या बोलती है, टू टेक मनी, कि बसेनियो तुम पैसा ले लो मुझसे, है ना, एंड रिटर्न टू विक्ड सैलोक, और तुम क्या करो, सैलोक को पैसा दे दो। बसेनियो एक काम करो, बसेनियो की जो प्यार करने वाली है पोर्टिया, वो कहती है सैलोक एक काम करो, तुम मुझसे पैसा ले लो और एक काम करो, उस बुरे से इंसान सैलोक को ये सारा पैसा दे दो, नहीं तो क्या करेगा, एंटोनियो का मांस, जो 1 पाउंड मांस की जो बात है वो उनसे वापस ले लेगा, है ना, बहुत गलत हो जाएगा फिर तो, है ना। तो बेसेनियो क्या बोलता है, अब ये बात जब होती है तो बेसेनियो क्या बोलता है, आई विल रिटर्न योर मनी, यू कांट हार्म माई फ्रेंड। बेसेनियो बोलता है, मैं किससे बोलता है, सैलोक से, मैं तुम्हारे पैसे वापस करूंगा, तुम मेरे फ्रेंड को क्या करो, दुख मत पहुंचाओ, है ना, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है ना। सैलोक बोलता है, आई वॉन्ट नो मनी नाउ, अब मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, टाइम इज ओवर, समय खत्म हो गया, एंड योर फ्रेंड हैज टू पे मी हिज डेप्ट, अब तुम्हें, मुझे तुम्हारे फ्रेंड को कर्ज चुकाना पड़ेगा, जो उसने लिखा था वो चीज, डेप्ट मतलब कर्जा चुकाना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूक बोलते हैं, जो राजा है, जो किंग है वेनिस के, डोंट यू थिंक यू नीड टू बी मर्सीफुल, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें थोड़ा सी दयावान बनना चाहिए, दया की भावना रखनी चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द सेक ऑफ का मतलब होता है के लिए, किसके लिए, मानवता के लिए, मानवता के लिए कम से कम तुम इंसानियत के नाते क्या बनो, थोड़े से दयावान बनो, ऐसा वो ड्यूक कह रहे हैं। सैलोक बोलता है, व्हाई शुड आई बी मर्सीफुल, आई डोंट लव एंटोनियो, मुझे क्यों मर्सीफुल होना चाहिए, मुझे क्यों दया करना चाहिए, मैं एंटोनियो से कोई प्यार नहीं करता, है ना। तब बसेनियो कहते हैं, जो एंटोनियो के मित्र है, जो जो पोर्टिया से प्यार करते हैं, जिन्होंने पैसा लिया था उधार सेलोक से, है ना, एंटोनियो के कहने पर, वो क्या कहते, बसेनियो कहते हैं, डू ऑल द मैन किल द वंस दे डोंट लव, क्या सारे इंसान उस उन 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 लोगों की हत्या कर देते हैं क्या, जिनसे वो प्यार नहीं करते। हम्म, क्या हम जिससे प्यार नहीं करते तो वो क्या उसकी किल कर देते हैं क्या, उसको जान ही ले लेते हैं क्या, ऐसा वो कह रहे हैं। तो सैलॉक बोलता है, डोंट ऑल मेन वांट टू किल द वंस दे हेट, क्या डोंट ऑल मेन, क्या सारे लोग नहीं चाहते मार देना, जान ले लेना उन लोगों की, दे हेट, जिनसे वो, वंस दे हेट, जिससे वो नफरत करते हैं, ऐसा वो कह रहा है। क्या लोग जिससे नफरत करते हैं उसकी जान लेने की इच्छा नहीं रखते क्या, ऐसा वो कह रहे हैं। इवन इफ यू ऑफर मी 6 टाइम्स मोर मनी, अगर तुम 6 गुना ज्यादा पैसा ही मुझे ऑफर करोगे ना, दोगे ना, दैट ही ओन्स मी, जितना कि तुमने मुझसे उधार लिया था, है ना, दैट ही ओन्स मी, जितना उससे उसने मुझसे उधार लिया था, आई शैल स्टिल आस्क फॉर माई पाउंड ऑफ फ्लैश ओनली, उसके बावजूद भी मैं मांग करूंगा, आस्क फॉर मतलब मांग करूंगा किसकी, वो जो माई पाउंड ऑफ फ्लैश ओनली, 1 पाउंड जो फ्लैश था, मांस था, वही मैं लेना चाहूंगा। वो अपनी दुश्मनी निकालने की कोशिश कर रहा है बस, एंटोनियो उससे। एवरीबडी अराउंड ट्राई टू कन्विंस सैलोक, सैलोक के आसपास जितने भी लोग हैं उसे कन्विंस, उसे मतलब मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट द ओल्ड मैन डिडंट सीम टू लिसन टू एनीवन, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो किसी की सुनने वाला है। जस्ट देन ड्यूक रिसीव्ड अ मैसेज, और उसी के बाद जो ड्यूक है, राजा है, उन्हें एक मैसेज मिलता है, दैट अ क्लेवर यंग लॉयर, एक बहुत ही महान लॉयर जो है, हैड अराइव्ड, वो आए हुए हैं, फ्रॉम अनदर टाउन टू जज द केस, इस जज, जज का मतलब क्या होता है, इस केस की छानबीन करने के लिए एक लॉयर आए हुए हैं दूसरे देश से, ठीक है ना, ऐसा एक मैसेज आता है। तो ड्यूक बोलते हैं, ब्रिंग हिम इन, उन्हें अंदर लेकर के आओ। द लॉयर एंटर्स विद हिज क्लर्क, वो लॉयर आते हैं, उनके साथ एक क्लर्क भी होता है ना। बोथ ऑफ देम वर वेरी यंग, दोनों के दोनों बड़े यंग दिखते हैं, बट द बॉय वाज वेल क्वालिफाइड टू जज द केस, लेकिन जो बॉय रहता है उनमें से एक, वो बहुत ज्यादा क्वालिफाई रहता है इस मामले को जज करने के लिए, है ना, सुलझाने के लिए, छानबीन करने के लिए। सो द किंग परमिटेड हिम टू प्रोसीड, जो राजा है उन्हें परमिशन देते हैं कि तुम क्या करो, प्रोसीड करो, मतलब आगे मामले को देखो भाई, कार्रवाई आगे बढ़ाओ, प्रोसीड का मतलब कार्रवाई आगे बढ़ाओ। ही आस्क्ड सैलॉक टू बी मर्सीफुल, और वो कहते हैं ड्यूक सैलॉक से कि भैया तुम थोड़ी सी दया तो दिखाओ। तो सैलॉक बोलता है, व्हाई शुड आई बी मर्सीफुल, मैं ही क्यों दया दिखाऊं, है ना। तो यंग जज जो रहते हैं वो क्या कहते हैं इस टाइम, यंग जज मतलब जो लॉयर है उन्हीं को बोला है, जो जजमेंट करते हैं, छानबीन करते हैं, उनको बोल रहा है, मर्सी इज ट्वाइस ब्लेस्ड, मर्सी दोनों के लिए फायदेमंद चीज है ना,
इफ ब्लेसेस हिम, इट ब्लेसेस हिम, ये फायदेमंद है उसके लिए भी, हु गिव्स, जो देता है, जो दया करता है उसके लिए भी दया फायदेमंद होती है, एंड ऑल्सो हु रिसीव्स, और जो इस दया को रिसीव करता है उसके लिए भी ये दया फायदेमंद होती है ना। गॉड हिमसेल्फ इज नोन टू बी फुल ऑफ मर्सी, भगवान भी जाने जाते हैं इस दया की भावना के लिए, ठीक है ना। सैलॉक बोलता है आई स्टिल रिफ्यूज, मैं फिर भी नहीं मानूंगा। तो यंग जज क्या बोलते हैं, कम ऑन सैलॉक, टेक 3 times द सम एंड लेट मी ब्रेक अप द प्रॉमिस, एक काम करो 3 गुना ले लो ना, है ना, जो भी है 3 गुना ज्यादा चीजें ले लो, जो भी पैसा आपने उधार दिया था उससे 3 गुना ज्यादा ले लो, और इस अपनी जो शर्त है, जो बॉन्ड आपने साइन करा था उसे तोड़ दो, ठीक है ना, तो इस शर्त को तोड़ दो। सैलॉक बोलता है माई आंसर इज स्टिल द सेम, मेरा आंसर, मेरा जवाब अभी भी वही है, मैं तो नहीं मानने वाला। यंग जज बोलते हैं इट सीम्स दैट द ओल्ड मैन विल नॉट लिसन, ऐसा लगता है कि ये ओल्ड मैन तो सुनने वाला नहीं है। नाउ अब है ना, एंटोनियो विल हैव टू गिव हिम अ पाउंड ऑफ फ्लेश, एंटोनियो को क्या करना पड़ेगा, ये अपना 1 पाउंड फ्लेश, मांस देना पड़ेगा। यू मस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द नाइफ एंटोनियो, एंटोनियो एक नाइफ के लिए, इस चाकू के लिए तुम लोग क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है। सैलॉक क्या बोल रहे हैं, देखो चाकू से मतलब वो फ्लैश निकलने के लिए, तो सैलॉक क्या कहता है, उस जज ने ऐसा फैसला दिया, ओ नोबल जज, ए महान जज, ओ वंडरफुल यंग मैन, हियर इज द वाइस मैन हु हैज कम टू हिज वाइस एंड फेयर जजमेंट। देखो ये एक महान यंग मैन है ना, वाइस मैन है, हु हैज कम टू, जो यहाँ पर आया है, टू हिज वाइस, अपनी बुद्धि, अपनी मतलब बुद्धिमत्ता के लिए, एंड फेयर जजमेंट के लिए। सही बात है स्टूडेंट, है ना। हैज कम टू का मतलब क्या होता है, अपनी इस दिखाने के लिए आया, अपनी इस बुद्धि को और अपने जजमेंट को दिखाने के लिए आया है। कम ऑन एंटोनियो, ओपन योर कोट, एंटोनियो चलो अपना कोट निकालो, यस यस, नियर द हार्ट, हाँ हाँ इस हार्ट के पास का ही फ्लैश चाहिए मुझे, ऐसा वो कह रहा है। कितना दुष्ट है ना वो, देखो। यंग जज बोलते हैं आर देयर बैलेंसेस हियर टू वे द फ्लैश, यहाँ पर कुछ बैलेंस है कि नहीं, तराजू है कि नहीं इस फ्लैश को नापने के लिए 1 पॉइंट। सैलक बोलता है आई हैव देम रेडी सर, है ना, ये तो बिल्कुल तैयार है मेरे पास। यंग जज बोलते हैं हैव यू कॉल्ड द डॉक्टर टू स्टॉप हिज वाउंड इन केस ही ब्लीड्स टू डेथ, क्या तुमने किसी डॉक्टर को बुलाया है ना, टू स्टॉप हिज वाउंड, उस इनके इस वाउंड को मतलब घाव को भरने के लिए, इन केस अगर ऐसा हुआ, ही ब्लीड्स टू डेथ, अगर उनका खून निकलने से कहीं मौत हो गई तो, इसके लिए कोई डॉक्टर को बुलाया कि नहीं। सलक बोलता है नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, दैट इज नॉट रिटर्न इन द बॉन्ड, ये इस बॉन्ड में नहीं लिखा हुआ है, इस शर्त वाले जो पेपर है, बॉन्ड जो शर्त लिखाई गई थी उसमें ऐसा कुछ शर्त ही नहीं लिखी हुई है, इसलिए मैंने नहीं बुलाया बिल्कुल। तो यंग जज बोलते ओ यू मस्ट कट द फ्लैश फ्रॉम नियर हिज हार्ट, हाँ तुम्हें काट लेना चाहिए मांस इनके दिल वाले हार्ट के पास से, है ना, तुम काट सकते हो। द लॉ एडमिट्स इट, जो लॉ है तुम्हें इसकी परमिशन देते हैं, रूल, एंड द कोर्ट एग्रीज, और ये जो कोर्ट है, दरबार है, ये इस बात के लिए तैयार है, ऐसा वो यंग जज कहते हैं। तो एंटोनियो एम्ब्रेसेस, जो अब एंटोनियो क्या करते हैं, गले लगते हैं, एम्ब्रेसेस मतलब गले लगते हैं अपने फ्रेंड बसैनियो से, एंड वॉज ग्लैड टू डाई फॉर हिज सेक, और वो मरने के लिए तैयार है उसके उसके लिए, है ना, फॉर हिज सेक मतलब उसके लिए, अपने फ्रेंड बसेनियो के लिए हंसते हंसते मरने के लिए वो तैयार है एंटोनियो। सैलॉक कॉल्स हिम एंड रेजेस हिज नाइफ, एंटोनियो सैलॉक है उसे बुलाता है ना, एंटोनियो को, एंड रेजेस हिज नाइफ, और अपना चाकू ऊपर उठाता है, ठीक है ना। अब यंग जज क्या बोल पड़ते हैं, जो कोई वो काटने वाला है, यंग जज क्या बोल रहे हैं, वेट अ लिटिल, थोड़ी देर के लिए इंतजार करो भाई, देयर इज समथिंग एल्स आई हैव टू से, यहाँ और कोई चीज है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, है ना। दिस लेटर डजंट प्रॉमिस यू अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड, इस लेटर में बिल्कुल भी ऐसा प्रॉमिस नहीं किया गया है कि तुम एक सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी ले सको, एक बूंद खून का भी यहाँ पर प्रॉमिस नहीं किया गया है तुम्हें देने का, है ना। टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश, तुम अपना 1 पाउंड फ्लैश ले लो बस, बट इफ यू स्पिल इवन अ ड्रॉप ऑफ ब्लड, अगर तुमने एक बूंद भी खून यहाँ पर गिरा है ना, यू मस्ट गिव ऑल योर मनी एंड पोजेशन टू द स्टेट, ठीक है स्टूडेंट, तो तुम्हें अपना सारा पैसा भी देना पड़ेगा, और जो पोजीशन टू द स्टेट, देखो मनी एंड पोजीशन का मतलब समझे, तुम्हारा सारा पैसा, और पोजीशन मतलब जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब चीज तुम्हें इस स्टेट को देना पड़ेगा, वेनिस की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, यहाँ के राजा, उन्हें सौंपना पड़ेगा, ऐसा वो कहने लगे। तो बेसेनियो कहता ओ
लर्न जज, अब बेसेनियो खुश हो गया इस बात को सुनकर, ए महान जज लिसन, सैलॉक लिसन टू द जज, सैलॉक सुनो जज क्या कह रहे हैं, ऐसा वो कहता है। तो यंग जज क्या बोलते हैं, यू आस्क्ड फॉर जस्टिस एंड यू शैल हैव इट। यंग जज क्या बोलते हैं, तुमने कहा था ना तुम्हें न्याय चाहिए, अब लो न्याय लो भाई, है ना। सैलॉक बोलता है देन तो फिर गिव मी द मनी, तो मुझे पैसे ही दे दो बेसेनियो, बेसेनियो तू मुझे पैसा ही दे दो, गिव मी 3 टाइम व्हाट एंटोनियो ओन मी, जो एंटोनियो ने मुझसे लिया था उसका 3 टाइम दे दो, एंड एज यू सेड यू वुड, जैसा कि तुमने अभी कहा था कि तुम करने वाले हो वैसे ही कर लो भाई। यंग जज बोलते हैं नॉट सो फास्ट, इतने जल्दी नहीं, नॉट सो फास्ट, इतने जल्दी नहीं, यू हैव ऑलरेडी रिफ्यूज द मनी, यू हैव ऑलरेडी रिफ्यूज्ड द मनी, तुमने तो पहले ही मना कर दिया पैसे के लिए, यू शैल हैव जस्टिस एंड नथिंग एल्स, तुम्हें तो न्याय ही मिलेगा और कुछ नहीं। सैलॉक कहते हैं देन आई वॉन्ट नो मोर लेट मी गो, तो मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। तो यंग जज क्या कहते हैं, वी हैव नॉट फिनिश्ड येट, अभी हमने खत्म नहीं किया भाई, है ना, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेनिस, इस वेनिस के जो टाउन है ना, राज्य है, यहाँ के नियम के अनुसार, इफ एनीवन, कोई भी ऐसा, हु ट्राइज टू टेक द लाइफ ऑफ अ ट्रू सिटीजन, जो किसी सच्चे सिटीजन की, है ना, नागरिक की जिंदगी प्राण लेने की कोशिश करता है ना, मस्ट बी पुट टू डेथ, उसे डेथ मतलब मृत्यु की सजा दी जाती है ना। एंड हिज मनी एंड प्रॉपर्टी, उसकी जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, शुड बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन द स्टेट एंड मैन हु वाज ट्राइड टू किल, उसकी मनी और प्रॉपर्टी को शेयर कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है इक्वली बिटवीन द स्टेट, स्टेट का मतलब होता है राजकीय कोष में, और उस इंसान के बारे में जिसे मारने की कोशिश की गई थी, इन दोनों के बीच में उसकी संपत्ति को बांट दिया जाता है, अगर कोई इंसान किसी की जान लेने की कोशिश करता है तो, ठीक है ना। यहाँ ये ऐसा रूल है वेनिस का। द ड्यूक मस्ट डिसाइड ऑन योर पनिशमेंट, अब तो ये जो ड्यूक है, जो राजा है, वही डिसाइड करेंगे कि तुम्हें क्या सजा देनी चाहिए, ऐसा करके इस मामले को सुलझा लेते हैं। अब एंटोनियो एंड बेसेनियो वर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड, फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब आभार से भरे हुए थे, ग्रेटिट्यूड का मतलब क्या होता है, आभार, है ना, वो बिल्कुल आभार से भरे हुए थे, है ना, कि यानी एहसान मंद थे बिल्कुल, कि हमारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया गया। एंटोनियो और बेसेनियो बहुत ज्यादा आभार, उनके अंदर ग्रेटिट्यूड है ना। फॉर द क्लेवर जज यंग जज, उस महान बुद्धिमान यंग जज के प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड उनके अंदर है, ठीक है ना। बेसेनियो कहता है डियर सर टेक सम स्मॉल गिफ्ट टू रिमाइंड यू ऑफ अवर ग्रेटिट्यूड, आप हमसे एक छोटा सा गिफ्ट ले लीजिए जिससे आपको आपको याद आता, रिमाइंड यू ऑफ अवर ग्रेटिट्यूड, जिससे आपको हमारा ग्रेटिट्यूड ध्यान रहे, है ना। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, किसी का एहसान मानने की, परोपकार मानने की भावना, है ना। हमारा ग्रेटिट्यूड आपको याद रह सके इसलिए हमसे कोई गिफ्ट ले लो, ठीक है ना, हम पर आपने इतना बड़ा एहसान किया है। तो यंग जज बोलते हैं इफ यू इंसिस्ट, अगर आप तुम इतना फोर्स कर ही रहे हो, आई विल टेक द रिंग यू वेयर ऑन योर फिंगर, तो मैं वो रिंग लेना चाहूंगा जो तुमने अपनी फिंगर में पहने हुए हैं, ठीक है ना। बेसेनियो बोलता है दिस रिंग हैज बीन गिवन टू मी बाय माय लव पोर्टिया, बेसेनियो कह रहा है ये रिंग तो मुझे मेरी प्रिया पोर्टिया ने दिया हुआ है ना, उसके प्यार की निशानी है ना, उसने मुझे दिया हुआ। आई प्रॉमिस यू टू बाय अ मोर एक्सपेंसिव वन इंस्टीड, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं आपको इससे भी महंगी वाली दूंगा, इंस्टीड मतलब इसके बजाय बहुत ज्यादा महंगी देने का प्रॉमिस करता हूं। यंग जज क्या कहते हैं देन आई विल से गुड बाय टू यू, तो फिर तो मैं तुम्हें गुड बाय कह देता हूं, आई वॉन्ट नथिंग फ्रॉम यू, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तब एंटोनियो समहाउ कन्विंस्ड बेसेनियो, जो एंटोनियो वो बेसेनियो को जैसे तैसे मना लेते हैं टू गिव हिम द रिंग, उन्हें रिंग देने के लिए यंग जज को। विद अ लो हार्ट, बड़े छोटा दिल करते हुए, बड़े भारी भारीपन से बेसेनियो क्या कर देते हैं, गेव हिम हिज रिंग, अपनी रिंग दे देते हैं, एंड रिटर्न बेलमोंट विद अ हैवी हार्ट, और वापस बेलमोंट चले जाते हैं पोर्टिया के साथ, ठीक है ना। पोर्टिया बेलमोंट में रहती ना, तो वापस पोर्टिया के पास चले जाते हैं बेलमोंट में। एंटोनियो क्या कहते हैं, पोर्टिया आई नो यू कांट बियर हिज हैंड विदाउट योर रिंग, बट आई प्रॉमिस ही विल नेवर अगेन ब्रेक हिज प्रॉमिस टू यू। देखो एंटियोनी क्या कहते हैं, पोर्टिया मैं जानता हूं, है ना, तुम्हें यू कांट बियर, तुम ये बात सह नहीं सकती, इनका जो हाथ है ना, बसेनियो का उसका हाथ
विदाउट योर रिंग, तुम्हारी रिंग के बिना तुम्हें ये हाथ थोड़ा सूना लगेगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, है ना, ही विल नेवर अगेन ब्रेक हिज प्रॉमिस टू यू, अगले बार तुमसे ये कोई वादा नहीं तोड़ेगा, है ना। वो जो रिंग थी वो तो उसने खैर जाने दिया, लेकिन अगला कोई वादा तुम्हारा नहीं तोड़ेगा। पोटिया कहती ओके देन इफ यू से सो गिव हिम दिस रिंग, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो उन्हें अब ये वाली रिंग दे दो भाई, है ना। पोटिया कहती है एंटोनियो को एक काम करो, ये बसानियो को ये वाली रिंग दे दो अब तुम, वाली तो गई। टू हिज astonishment Portia gave him the very same ring that Bassanio had given to the judge. तो पोर्टिया एंटोनियो को वही रिंग देती है जो बसेनियो ने उस जज को दिया था, सेम टू सेम रिंग। तो इस बात से वो काफी हैरान हो जाता है। तो पोर्टिया कहती है यू यू ऑल आर अमेज्ड आरंट यू, तुम सब बिल्कुल हैरान हो, है ना। बट हियर इज अ लेटर, रीड इट, ये वो लेटर है, इसे पढ़ो। यू विल फाइंड दैट आई वॉज द लॉयर एंड नेरिसा वॉज माई क्लर्क, मैं ही लॉयर बन करके आई थी वहां पर, और नेरिसा ही मेरी क्लर्क बन के आई थी, जो मेरी सर्वेंट है। बसेनियो बोलते वर यू द लॉयर, आई कुडंट रिकॉग्नाइज यू, क्या तुम लॉयर थी, मैंने तुम्हें पहचाना ही नहीं। पोर्टिया बोलती यस लॉरेंजो विल टेल यू, लॉरेंजो तुम्हें बताएगी, है ना, लोरेंजो तुम्हें अच्छे से बता देगी ये बात। लोरेंजो कौन है स्टूडेंट, आपको शायद याद हो कि जो लोरेंजो है वो सैलॉक की कौन है, बेटी है, मनी लेंडर की, ठीक है ना। दैट आई हैव जस्ट रिटर्न फ्रॉम वेनिस, कि मैं अभी अभी वेनिस से ही वापस आई हूँ, सही है, ऐसा यहाँ पर होता है ना, वो अभी अभी वेनिस से वापस आई हुई रहती है ना। लोरेंजो आपको बताएगी, ऐसा है, समझ में आ गई होगी कहानी आपको, है ना। एंड सो देयर वॉज अ ग्रेट रिजॉइसिंग एट बेलमोंट, बेलमोंट में सब बहुत खुश थे। एंड ऑल वॉज वेल फॉर एंटोनियो द ब्रेव यंग मर्चेंट, और एंटोनियो के साथ सब कुछ सही था, जो कि एक बहुत ही महान और यंग मर्चेंट था, बहादुर भी था। तो विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है, बहुत ही अच्छा ये नाटक है, प्ले स्टैंड। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइए, और लाइक तो बनता है स्टैंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच माय डियर वन।